अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पे एंड पेंशन लेटेस्ट अपडेट मुलाजमीन के लिए बड़ी अपडेट रहमान बाजवा की वीडियो। इसी वीडियो के अंदर तफसील की जानब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। बढ़ते हैं तफसील की जानब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 फरवरी 2023 लेबर यूनिटी ऑफ आईएसको के ऑफिस में हम मौजूद। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस का हंगामी मुशावरती इजलास 10 फरवरी का जो एहतजाजी धरने की हमने कॉल दी हुई थी, उसके हवाले से आज हमने मीटिंग की है। तमाम यूनियन एसोसिएशन इधर मौजूद है, जिसमें वाबदा लेबर यूनिटी ऑफ आईएसको से आशिक खान साहब, एजुकेशन से अजहर अवान साहब, टीचिंग साइड से सीडीए से हमारे इजहार अब्बासी साहब, सेक्रेटरीट से सादिक साहब, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से अंजुम गुज्जर साहब, रेडियो पाकिस्तान से फारूक साहब, इफ्तिखार साहब, कायद आजम यूनिवर्सिटी से रेडियो से अरशद गुज्जर साहब, मसूद साहब हमारे एजुकेशन से, मुदस्सिर साहब पाकिस्तान हाउसिंग फाउंडेशन से, राजा मिस्कीन साहब हमारे पास यूटिलिटी स्टोर से बैठे हुए हैं, आईएसको से हमारे आफ्ताब रफीक साहब, रेलवे से वसीम साहब बैठे हुए, एजुकेशन से मुदस्सिर साहब, एजुकेशन से हमारे भाई हामिद साहब बैठे हुए हैं, स्टेट ऑफिस से हमारे राजा साजिद साहब, रियासत साहब बैठे हुए आईएसको से, और साथ ही हमारे आईएसको और रेलवे के साथ ही बैठे हुए फैसल साहब और दीगर। सैयद अहमद इस साइड पे मौजूद वीडियो बना रहे हैं। मुशावरत के साथ तय किया गया है कि हर सूरत में जो हमारा एहतजाज का प्रोग्राम है वो होगा। तमाम मुलाजमीन के लिए पैगाम है कि भरपूर शिरकत करनी है आपने, और हर सूरत में दिन 10 बजे वफाकी सेक्रेटरीट के सामने आपने पहुंचना है। योमे यकजहती मुलाजमीन इंशाअल्लाह ताला हम मनाएंगे। उसके साथ साथ इजहारे यकजहती हम करेंगे अब्दुल कादिर मंदूखेल साहब के साथ, जो डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक और सैक्ड एम्प्लॉयज के लिए भरपूर लड़ाई लड़ रहे हैं। स्पीकर की कायम करदा जो कमेटी है, मुतफिका तौर के ऊपर यह फैसला किया गया है, क्योंकि 9 तारीख तक जो है वजारत खजाना, आज भी हमारी सरसरी सी मुलाकात हुई कि टोटली ऑक्युपाइड है आईएमएफ के साथ। 9 तारीख को जाना है और शेड्यूल्ड है उनकी मीटिंग्स। तो प्रैक्टिकली जो है हमारा एक था कि ये फारिग हो जाएंगे और हमारे साथ होगा। तो 10 तारीख तक जो है हमारी निगोशिएशंस की या हमारे चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर वर्किंग की या मीटिंग की उस तरह से सूरत हाल पॉसिबल नहीं है। नहीं तो हमेशा से ये हुआ है कि एहतजाज से पहले मुज़ाकरात की टेबल पे आते हैं। वफाकी वज़रा के लिए मैसेज है एहसन इकबाल साहब, अब्दुल रहमान खान कांजू साहब और अयाज सादिक साहब के लिए कि महंगाई से ये मुलाजिम पिस चुके। बिलखसूस वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब से कि महंगाई सिर्फ सेक्रेटेरिएट के 17 से ऊपर के अफसरान के लिए नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, एफबीआर, इनका नाम तो मैं लेता हूं मुझे, मगर पता है कि इनकी भी जो तनख्वाह है 2013 के ऊपर फ्रीज है। अगर हमें 40 मिल रहा है तो 41 या 42% के ऊपर ये मौजूद है। जो असल में डबल तनख्वाह ले रहे हैं हमारा नैब 300%, हमारी अदलिया, एफआईए, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, तमाम सूबों के सेक्रेटरीट, वज़राए आला। महंगाई उनके लिए भी है, हमारे लिए भी है। पेट्रोल की जो कीमतें हैं, ये डबल तनख्वाह वाले भी वहीं से पेट्रोल डलवाते हैं और हम भी जो है उसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाते हैं। सालन उनके घर में भी पकता है, सालन हमारे घर में भी पकता है। ठीक है कि उनके सालन के अंदर मटन होगा, गोश्त होगा,
दाल होगी वो भी 300% है। अगर हमारे घरों में सालन के अंदर सब्जी भी बननी है तो सब्जी के अंदर जो चीजें शामिल होनी है, नमक उनके लिए भी वही कीमत है, हमारे लिए भी वही कीमत है, घी उनके लिए भी वही, हमारे लिए भी वही, मसाला जात, ये तमाम चीजें जो मेन सब्जी या गोश्त का फर्क निकाले तो तमाम चीजें ग्रेड 1 से 16 बिलखसूस ग्रेड 1 से 4 के मुलाजमीन के लिए जीना महाल हो चुका है। हमें पता है कि हुकूमत इस वक्त मुश्किल वक्त में है, हमें पता है कि IMF की कड़ी शराइत है, मगर जहां पे आपने 30 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है वहां पे 32 रुपए करें, जहां पे 35 रुपए इजाफा किया है वहां पे 37 रुपए करें, और जो मखसूस महरूम सरकारी मुलाजिमीन हैं जो सर्टिफाइड हैं वो 2 रुपए वाला फाइनेंशियल इम्पैक्ट इन लोगों के ऊपर, वो बोझ जो डाला जा रहा है वो सबके ऊपर डिवाइड करके मजदूर की कम अज कम उजरत के अंदर इजाफा किया जाए। पेंशनर महंगाई का शिकार है, पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा किया जाए। हम मुतालिबा करते हैं, ये जिम्मेदारी ऐवान के अंदर मौजूद अपोजिशन वालों की थी, जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनकी थी, अपोजिशन तो मौजूद नहीं है। हम सरकारी मुलाजमीन हैं, हम हुकूमत का बाजू हैं, हम हुकूमत के साथ हैं, मगर मुलाजमीन ने हमें यह जिम्मेदारी दी है कि हम अपनी आवाज के हमें फिल फॉर रिलीफ किया जाए। रेड जोन शारे दस्तूर, अगर मुल्क में हमारे सैलाब जदगान को जरूरत थी, हुकूमत ने कॉल दी तो हमने एहतजाज सैलाबी कैंप लगाए, वहां पे सैलाब जदगान की मदद के लिए हम हुकूमत के शाना बेशाना थे। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से अगर कोई इवेंट था, अल्लाह ताला आपके आमने सामने होंगे। मुलाजमीन के हकूक के ऊपर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। फोर नोटिस लेते हुए जो दीगर मुलाजमीन हैं, महरूम मुलाजमीन हैं, पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक फिर 4 तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा किया जाए। हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंशन हाउस जो 2000 हलाल हो सकता है 17 से 22 के लिए, तो एग्जेक्टिव अलाउंस अब वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन सूबों की तर्ज के ऊपर की जाए। जो एक अपग्रेडेशन की समरी भेजी गई है, आल्दो के जो हमारे साथ कमिटमेंट की गई थी, मैं तहरीरी तौर पे दे चुका हूं कि मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के उसको भी सही हालत के अंदर फिल फॉर का नोटिफिकेशन किया जाए। तमाम मुलाजमीन के लिए यह मैसेज है कि जुमा के दिन 10 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला ये धरना नहीं होगा, एहतजाजी मुजाहरा है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास मुसद्दिका इत्तलात ज़ाहिरी बात है हम सेक्रेटरीट के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त पोजीशन नहीं है कि हमारी इन डिमांड्स के ऊपर कोई काम हो सकता है। IMF की वजह से भरपूर एहतजाजी मुजाहरे के अंदर आपने शिरकत करनी है ताकि हम अपनी आवाज, अगर कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसी डिमांड IMF ने रखी है जो मुलाजमीन के खिलाफ जाएगी, तो हुकूमत उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए 100 दफा सोचे। ये उसी सूरत में हो सकेगा जब एक बड़ी तादाद के साथ इधर आप आके मौजूद होंगे, नहीं तो सूबों के सेक्रेटरीट को कोसते रहे, सूबों के वज़राए आला हाउसेस को कोसते रहे, IB के बारे में बात करते रहे, सेनेट के मुलाजमों की बात करते रहे, नैब की करते रहे, सेक्रेटरीट के 17 से 22 के आप जितना भी उनके खातिर रोल है, आपको हक उसी सूरत में मिलेगा जब तक आप लोग इकट्ठे होके मुत्तहिद होके अपनी आवाज ऐवानों तक नहीं पहुंचाएंगे। एक दफा फिर से वाजे करता रहूं तमाम शुरका के लिए कि हम लोग गैर सियासी थे, गैर सियासी हैं, गैर सियासी रहेंगे, पुरअमन थे, पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे। तमाम शुरका के लिए मैसेज है कि एहतजाज के दौरान आपने इर्द गिर्द नजर रखनी है। कोई भी हुकूमत मुखालिफ अगर नारा लगा तो ये आप जहन में रखें, वो हुकूमत मुखालिफ नारा नहीं होगा, बल्कि इनडायरेक्टली वो मुलाजमीन के बच्चों के हकूक के मुखालिफ नारा होगा। ये नहीं हो सकता कि मुझे बैठ के मुझे गाली दे और मेरे से मुतालिबात पूरे करवाए, ये नहीं हो सकता। और बस बहैसियत सरकारी मुलाजिम
हमें ये ज़ेब भी नहीं देता कि हम कोई इस तरह का काम करें। तो पुरअमन रहते हुए बड़ी तादाद के साथ आपने शिरकत करनी है कि हम हुकूमत के आगे अपने मुतालिबात भी रखें, और मुझे उम्मीद है कि एक बड़ी तादाद आप लेके आ जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला IMF तो जा चुका होगा। मुझे उम्मीद है कि एक बड़ी तादाद अगर आप लेके आते हैं तो हो सकता है कि 10 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला 2021 और 22 की तरह हमें एक बड़ा रिलीफ मिले। इस मैसेज को शेयर करें। सुबह 10 बजे हर सूरत में अपने अपनी शिरकत को यकीनी बनाना है। जुमा की नमाज से पहले हमने अपने एहतजाज को वाइंड अप करना है और हम अपनी नमाज इंशाअल्लाह ताला वफाकी सेक्रेटेरिएट की मस्जिद में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट के लिए एक दफा फिर से मैसेज है कि खुदारा हमें धरने की तरफ लेके ना जाएं, क्योंकि अभी तो सिर्फ वफाकी मुलाजमीन हैं। अगर यही मुलाजमीन कुछ पॉलिसीज और महंगाई के जो है तूफान मजीद जो है अगर आया, जो कि पहले भी आ चुका है, तो फिर पाकिस्तान भर के मुलाजमीन इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। हम तमाम सूबाई कायदीन के साथ मुशावरत में हैं। सूबाई मुलाजमीन के लिए मैसेज है कि आप आपस में कोऑर्डिनेशन तेज रखें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वफाक में हम कॉल देंगे, और जिस तरह से पहले मुश्तरका तौर पे हमारे सूबाई भाइयों को 25% का इजाफा हो, 15% का इजाफा हो, पांचों एडहॉक रिलीफ जम हुए हो, या बजट का जो 10% था 15% करवाया हो, ये मिलके हमने लिया है और इंशाअल्लाह ताला मिलके ही हम मुलाजमीन को रिलीफ दिलवाएंगे। इस मैसेज को शेयर करें और एक दफा फिर से कि ये तमाम कायदीन तो अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, 10 फरवरी को भी उधर होंगे। खुदारा सोशल मीडिया को छोड़ें और अमली तौर पे इधर पहुंचे। और जो कुछ लोग या आईडीज हैं, अगर वो ये समझते हैं हुकूमत के एजेंडे पे चल के मुलाजमीन को गुमराह करेंगे या तकसीम करेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। हम पहले भी सही डायरेक्शन पे थे और अभी भी जब तक मुलाजमीन को मराहत नहीं दिलाएंगे, कम से कम मैं और मेरे कायदीन जितने भी बैठे इंशाअल्लाह ताला, ना हम खुद आराम से बैठेंगे, ना गवर्नमेंट को आराम से बैठने देंगे, और ना ही अपने साथियों को आराम से बैठने देंगे। कदम बढ़ाओ रहमान बाजवा, हम तुम्हारे साथ हैं।